हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों 31 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर हमारे फाउंडेशन बेस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे फाउंडेशन बेस से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्न देखते हैं कहाँ से शुरुआत हो रहा है। और इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 5 अगस्त से हम लोग जिस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस में सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से फंसा है और इसी तरीके से एक नए बैच की शुरुआत करेंगे 5 सितंबर। डेट याद रखेंगे। रेलवे के लिए, रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक बेहतरीन सा बैच निकाला जाएगा जिसमें आपके मैथ से लेके जीके जीएस और रीजनिंग तक के सभी कोर्स को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले 3 से 4 महीना का टारगेट होगा, उसमें सभी कोर्स को, सभी सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा बेहतर तरीके से और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। हाँ, जीके का 2-4 प्रश्न तो बाहर जाएगा ही, साथ में ही उम्मीद है कि मैथ का भी बहुत प्रश्न बाहर जाएगा। तो 1 से 2 प्रश्न बाहर जाएगा। जिस प्रकार आपका यूपीपी में गया था, किसी किसी शिफ्ट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था और किसी किसी शिफ्ट में 1-2 प्रश्न बाहर चला गया था। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 39 है, 39 कह रहा है कि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने के लिए यदि 1 रुपया मूलधन होगा तो 3 गुना होने के लिए 3 रुपया होना है। ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपया है, 3 रुपया हो गया तो ब्याज मिला 2 रुपया। तो ब्याज बराबर सबसे सिंपल तरीका, ब्याज बराबर मूलधन 1, मूलधन गुणे दर गुणे समय दिया है। दर आपको दिया है 25%, आपका दर दिया है 25%। ठीक है, दर आपका दिया है 25%। समय पूछा है, समय मान लीजिए टी है और बटा में 100। 25 चौक को 100 और 4 दूना 8, टी का मान क्या हो जाएगा 8 वर्ष। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 का है कि सी एक काम को 24 दिन में कर सकता है। सी एक काम को 24 दिन में कर सकता है जबकि डी इसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं ताकि मुझे टोटल काम मिल जाए। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 48। तो आप कहेंगे कि 24 दूना 48 और 16 3 48। सी की क्षमता 3 है और डी की क्षमता 3 है। सी की क्षमता 2 और डी की क्षमता कितनी है 3 है। यानी कि सी एक दिन में 2 काम करेगा और डी एक दिन में 3 काम कर सकता है। आगे करा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ होगा। देखिए डी क्या किया है, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है। यदि 4 दिन और काम किया होता तो कितना काम हो गया होता। एक दिन में 3 काम करता तो 4 दिन पहले नहीं छोड़ा होता तो 4 3 12 काम किया होता। काम कितना था 48, लेकिन छोड़ के नहीं गया होता तो 12 काम और हुआ होता। यानी कि 48 और 12 कितना हो जाएगा आपका 60 काम और हुआ होता। तो कर रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो दोनों की क्षमता 60 काम करना था और दोनों एक दिन में 2 काम सी और 3 काम डी करेंगे। 5 काम, 5 से भाग लगा लीजिए, कहेंगे आप 12 25 60 कितना दिन 12 दिन। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 करें कि 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, आप संतरा भूल जाइए, आप संतरा भूल जाइए। मान लीजिए कि 110 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 22 रुपये का लाभ हो रहा है। 110 रुपये में बेचे हैं तो 22 रुपये का लाभ हुआ होगा, अर्थात खरीदे कितना में होंगे तो 88 रुपये में। यानी कि 22 कम में यानी कि 88 में खरीदे होंगे। तो सीपी आपका कितना हो जा रहा है 88 और लाभ कितना आपका है, तो लाभ आपका कितना दिया है यहाँ पे 22 संतरे का। तो 22 संतरे का लाभ हो गया। सीपी कितना है आपका 88 और प्रतिशत के लिए आपका 100। 22 से कम 22, 22 चौको 88, 25 चौको 100, कितना प्रतिशत हो गया 25%। कहाँ पे लिखा है 25%, ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा होगा 42 कहे कि एक कार्य को 3 पुरुष द्वारा 16 दिन में पूरा किया जाता है और उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिन में पूरा किया जाता है। देखिए 3 पुरुष हैं तो काम 16 दिन में हो रहा है तथा यदि 6 महिला हैं 6 फीमेल हैं
तो भी काम कितने दिन में, 16 दिन में हो जाता है। पहले अनुपात देख लेते हैं, 16 से 16 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि पुरुष का अनुपात कितना हो गया, 2। लिख लेते हैं m बटा फीमेल। पुरुष का वैल्यू कितना हो गया, अनुपात, पुरुष और महिला का अनुपात 2:1, 2:1। क्या पूछा है, तो पूछा है हमसे क्या, कहाँ चले गए, हाँ, तो यदि 12 पुरुष और 8 महिला एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए टोटल काम कितना होगा, किसी एक को पकड़ लीजिए, इसी को पकड़ लीजिए, क्या है 3, और m का मान कितना है, यहां निकला हुआ है कितना 2, और इंटू कितना है 16। ये टोटल काम हो गया। और इसी काम को किससे करवाना है, तो कहां चला गया प्रश्न, 12 पुरुष से। देखिए 12 पुरुष, अब यहां लिख दें या नो लिखें, चलिए लिख देते हैं, एक लाइन है लिख देते हैं, 12 पुरुष और किससे करवाना है, 8 महिला से, 8 महिला से। देखिए ऊपर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे समय की बर्बादी हो जाएगी। अब यहां देखिए 12 पुरुष, m की वैल्यू कितना है 2, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और 8, और f की वैल्यू कितना है 1, तो 8 एकम 8, और 12, 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका 32। तो डायरेक्ट आप क्यों ना लिख लें 32, या चलिए मैं एक लाइन बढ़ा भी देता हूं। जब इतना बढ़ा दिए तो एक लाइन और बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 16 से काटिए, 16 दूना 32, 2 से कट जाएगा, कितना बच्चा आपका 3। कहां पे आपका आंसर है, 3 दिन, 3 दिन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या 3 दिन। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कौन सा प्रश्न है, 43 नंबर प्रश्न होगा, 43 नंबर प्रश्न होगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:2 है। 1:, क्या है 2 है। फिर कह रहा है कि इन संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। आप देख लीजिए क्या ये दोनों का अंतर बराबर है, तो आप कहेंगे यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ पे कितने का, 5 का अंतर। अंतर बराबर नहीं है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंतर बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अंतर बराबर कर लेते हैं। अंतर बराबर करने के लिए यहाँ कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 1 का, और यहाँ कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई और 1 से इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। यहाँ 1 से होगा तो क्या होगा कि 5:7। अब देखिए अंतर, देखिए यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर है कि कितना जोड़े हैं, प्रत्येक में 3 जोड़े हैं। हम अपने अनुसार 3 जोड़े हैं, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि कितना जोड़े हैं, 1 ही जोड़े हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7। पूछा क्या है, 1 की वैल्यू 7, क्या पूछा है, तो कह रहा है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 1 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 14। 2 की वैल्यू 14 और फिर 1 की वैल्यू 7, तो 4 की वैल्यू 7 चौक को कितना 28, यानी कि 14, 28, 14 और 28 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा होगा, 44 है। जिसने भी भेजा है क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर करके भेजे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हैं, विजेता कुल मत का। बस यही देखना है कि वैध मत है कि कुल मत है। तो कुल मत है तो मान लीजिए कुल मत कितना है, 100 है। इसमें से क्या हुआ कि 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं। 8 मत नहीं डाले हैं तो कितने डाले होंगे, 92 लोग मत डाले होंगे। कह रहा है कि विजेता कुल मत का 48%, जो विजेता है वो कितना पाता है, 48%। एक बात बताइए, जब विजेता 48% पाता है और 92% ही वोट पड़ा है तो एक कितना पाया होगा, तो आपका 44 ना, 8 4 12 4 4, ठीक है, 44% पाया होगा। बोलिए बात है क्लियर ना। अब आगे क्या कह रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। प्रतिशत में कितना से हराता है, तो आप कहेंगे 4% से। 4% की वैल्यू मेरे अनुसार 4% से हराता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 110 से हराता है। तो 4% की वैल्यू 110, तो फिर 100% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा कि 110/4 और इंटू क्या 100।
25 चौको 100 और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 25 से कम 25 के 5 कैरी दो, 25 से कम 25, 25 दो 27, 27 50 कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा प्रश्न को मैं ऊपर कर दूं। प्रश्न तो बहुत बड़ा दिख रहा है जी। क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन 600 रुपया दान प्राप्त करता है। औसत मतलब होता है प्रत्येक से 100 रुपया दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया। पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें कॉलेज दान मांग सकता है यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए ठीक आवश्यक राशि ही जुटानी है, तो शेष लोगों से मांगा जाने वाला औसतन दान क्या होगा? देखिए बहुत इजी सा प्रश्न है, केवल लैंग्वेज इसका बड़ा है। मान लीजिए कि 100 लोग पहले थे, 100 लोग पहले थे, तो 100 लोगों में से 60 लोग पहले दान दे चुके हैं। 60 लोग पहले दान दे चुके हैं। बचे कितने लोग हैं? 40 लोग। और ये 60 लोग औसतन कितना दान दिए हैं? तो कह रहा है कितना? 600। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 600 दान दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति 600 दान दिए हैं। एक लोग 600 दान दिए हैं तो 60 लोगों को मिला के कितना हो जाएगा? 36,000। बोलिए हाँ या ना? और ये 36,000 का प्रतिशत भी दिया कितना? 75। यानी कि 75% में यहां लिखता हूं 75% की वैल्यू कितना है? 36,000 है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू डायरेक्ट क्यों ना निकाल लें हम? ठीक है, क्या हो जाएगा कि 36,000 बटा में कितना? 75 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। तो इसको हल कीजिए। 25 तिया 75, 25 चौको 100 और 3 से काटेंगे 12 तिया 36 और 12 चौको 48। यानी कि टोटल उसको 48,000 रुपये चाहिए। कितना चाहिए? 48,000। तो देखिए 48,000 रुपये चाहिए और 36,000 मिल चुका है। 48,000 रुपये चाहिए, 36,000 मिल चुका है। 48,000 रुपये चाहिए, 36,000 मिल चुका है। कितना और चाहिए हमको? तो आप कहेंगे 12,000। कितना चाहिए और? 12,000। और ये 12,000 कौन देंगे? तो जो 40 लोग बचे हैं वही देंगे। तो सॉरी 12,000 ना, 12,000। तो एक व्यक्ति से कितना पैसा लिया जाएगा? इसी 40 से भाग लगा दीजिए। 0 से 0, 4 3 12, कितना हो गया? 300। कहां पर लिखा है 300? ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसके लिए हमको अगले पेज पे जाना पड़ेगा। और जब अगले पेज पे जाएंगे तो पेज को थोड़ा सा सेटअप भी हमको करना पड़ेगा। चलिए, हमने पेज को सेटअप भी कर लिया और क्वेश्चन भी मेरे सामने है। कह रहा है कि एक सारणीकार एक परीक्षा में 100 छात्रों का औसत अंक की गणना करते हुए गलती से 8.6 के स्थान पे 6.8 की एंट्री करता है, तो औसत 5.8 के रूप में प्राप्त होता है। तो उन छात्रों की वास्तविक औसत क्या होगा? देखिए सबसे इजी जो तरीका है, देखिए 100 छात्र थे जिनका औसत कितना हो गया? कितना दिख रहा है? 5.8, 5.8, 5.8। तो सम क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 580। अब इसमें से क्या कीजिएगा? जो गलती वाला है उसको घटा दीजिएगा, जो गलती है उसको घटा दीजिएगा और जो सही है उसको जोड़ दीजिएगा। 580। तो गलती कौन हुआ है? 8.6 का। अब इसमें से 8.6 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। यहां क्या मिलेगा आपको? 4। और यहाँ क्या मिलेगा? 1, यहाँ 7, यहाँ 5.1 का स्थान पे। अब जो सही है उसको ऐड कर दीजिए। सही कितना है? 6.8। यानी कि 6.8 को इसमें क्या कर दीजिए? ऐड। कितना मिल जाएगा? तो 8 4 12 2 कई 1 6 1 7 7 1 8 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे लग गया दशमलव। ठीक है, ये सही आपका सम क्या है? सम है, योगफल है। और एवरेज क्या कहता है आपसे कि पदों की योग बटा पदों की संख्या। पदों की योग कितना हो गया? 578.2 और कितने संख्या है? तो आपको कहा है कि 100 संख्या है, 100 से भाग लगा दीजिए। जब 100 से भाग लगाएंगे कि 0.2 स्थान और बाएं खसक जाएगा। कितना हो जाएगा?
5.782 और यही जहां पे है वहां पे आंसर और ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 40 प्रति ग्राम, ठीक है, एलिगेशन देखिए, एलिगेशन 48 रुपया प्रति किलोग्राम और 28 रुपया प्रति ग्राम, ओवरऑल कितना है 40, लगा दीजिए एलिगेशन, ठीक है। अब 48 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, कुछ गलती हुआ क्या, यहाँ पे 40 40 40 कहने क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा आपका 40, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा आपका 12 और यहाँ घटाएंगे क्या होगा 8, डिवाइड कर दीजिए, संक्षिप्त कीजिए तो 4 से काटिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3:2, 3:2 यानी कि 2:3, वही बात हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह प्रवाह यानी कि धारा के साथ कितने समय में तैर सकता है। देखिए, जब भी आप धारा की दिशा में नाव लेके जाते हैं या तैरते हैं तो आपका शांत जल में चाल होता है और जो धारा की चाल होती है दोनों जुट जाती है। यानी कि जब अनुप्रवाह जाते हैं तो क्या होगा, चाल जुट जाएगी और जब उसके विपरीत जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ कितना किलोमीटर की बात हुआ है, 60 किलोमीटर की बात हुआ है। धारा के दिशा में जा रहा है तो चाल जुट जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 चौको 60, कितना घंटा, 4 घंटा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 45 है। पहली 3 का जो औसत है कितना है, 45, सॉरी 15 है ना, कितना है 15 है, 15 है। तो फिर सम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 या 45 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अगली 3 का औसत कितना है, 16 है। अगली 3 का जो औसत है 16 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 48। अब देखिए 3 और 3 यानी कि जो भी संख्या होगी, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, दोनों में रिपीट हुआ है क्योंकि संख्या 4 है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4, तो पहली 3 का औसत और पहली फिर अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत। देखिए यहाँ पे दो संख्या क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए इसका मान क्या आया है, ज़्यादा आया है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, नहीं तो हम लिखेंगे कहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा तो कितने का कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, 3 कम है, यानी कि अब 48 से 45 3 कम है, 45 से 48 3 ज़्यादा है ना। कुछ मत कीजिएगा, कहाँ चला गया क्वेश्चन जी, यहाँ पे। तो अंतिम संख्या 19 है ना, अब 19 में से वही 3 घटा दीजिएगा, क्या बचेगा 16। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 50 होगा ना, प्रश्न नंबर 50 होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अभी पहले शिफ्ट में अंक बदल के प्रश्न पूछा था और द्वितीय शिफ्ट में केवल अंक बदल के प्रश्न पूछ लिया। देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि इसका क्रय मूल्य 100 है तो कितना अंकित करता है, 120% ज़्यादा, यानी कि 220 अंकित करता है। उस पर क्या करता है, 10% की छूट देता है, यानी कि इसमें 220 का 10% यानी कि 22 की छूट देता है। कितना में बेच देगा, 98 में। 100 की वस्तु है, 198 में बेचा है, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है, तो आप कहेंगे 100 से जितना ज़्यादा है 98 ज़्यादा है, 98% का लाभ कमाया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 51। कह है कि एक मेज का क्रय मूल्य कितना है, 6400 रुपये है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर
20% की छूट की घोषणा करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य कितना है आपका 6400, क्रय मूल्य कितना है आपका 6400, और इसमें क्या करता है कि 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। 25% लाभ जब अर्जित करना चाहता है तो वस्तु को ज्यादा में बेचेगा। आपको पता होगा कि जब वस्तु पे हमें लाभ अर्जित करना होता है तो वस्तु को ज्यादा में बेचते हैं। 25% की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो 25 चौको 100 1/4, 4 से 1 ज्यादा अर्थात 5 में बेचेगा तो 5/4। फिर आगे कह रहा है कि 20% छूट भी देता है, तो 20% छूट का मतलब क्या होता है, 20 25 100 यानी कि 5 में से 1 का छूट 4 यानी कि 5/4। ठीक है, 5/4 यानी कि 5 की वस्तु है तो 1 रुपये की छूट यानी कि 4 रुपये में वस्तु को बेच देगा। लेकिन हमें जब लाभ पर बेचना है ना तो वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे, इसलिए यहाँ से ज़्यादा वाला आप ऊपर रख दीजिएगा और कम वाला नीचे। 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 5 पचे 25, 25 चौको 100, 4 जीरो ना, 1 2 जीरो 100 का और 2 जीरो यहाँ पे यानी कि 10,000 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो इसको ऊपर भी कर देते हैं, आपको दिखाई भी देगा। 1 मिनट सही है। कहे कि एबीसी एक व्यापार शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3%। देखिए ए है, फिर एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये 3 व्यापार हैं, व्यापारी हैं, व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। कह रहे कि एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3%। मान लीजिए कुल पूंजी आपका कितना है 90 या 9 मान लें, कोई दिक्कत नहीं, 9 मान लें या 90 मान लें, 3 3 3 9 भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप 9 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए कुल पूंजी कितना है 9 है, तो ये जो करता है इस 9 का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 3 9 कितना पूंजी लगाता है, 3 पूंजी लगाता है। ठीक है, बी क्या करता है कि शेष पूंजी का 33 सही 1/3। अब 9 कुल पूंजी 9 था, 9 में से ए लगा दिया 3 गो, बचा कितना 6 गो। अब 6 का बी क्या करता है कि 1/3 कितना लगाता है, 3 दूना 6, कितना लगाया 2 लगाया। अब कहता है कि जो सी है ना वो शेष जितना बचा है पूरा लगा दिया है। तो देखिए 3 2 5, 3 2 5, 5 लग गया, कितना था 9 था, 9 में से 5 लग गया तो सी कितना लगाया होगा, 4 लगाया होगा। पूछा क्या हमसे, कह रहा है तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, निचला यहाँ पे 4050, यहाँ ये भी तो लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात है, कितना है 3 2 5 5 4 9, यानी कि मेरे अनुसार 9 का लाभ है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितने का लाभ है, 4050 का लाभ है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे तो 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45 0 450। तो पूछा क्या हमसे, कहे कि सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। तो देखिए सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अधिक है। तो एक की वैल्यू 450, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 900। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न के लिए अगला पीडीएफ हमको लेना ही पड़ेगा। चलिए अगला पीडीएफ ही आ गया सामने। जब अगला पीडीएफ आ गया है तो थोड़ा सा हमको कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। कह रहा है कि प्रश्न, वार्षिक संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 25,000 की राशि यदि क्रमागत वर्षों के दर कितना हो, 4% और 5% प्रतिवर्ष है, तो होगी क्या होगी, राशि कितनी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राशि कितनी है, मूलधन कितना है 25,000, 4% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25 चौको 100 यानी कि 1/25। 25 रुपया मूलधन होता तो 1 रुपया के ब्याज 26 रुपया मिलता। ब्याज के बाद मुझे पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। इंटू दूसरे साल क्या है 5%, तो 20 25 100 1/20, 1/20 ही ना, 20 25 100 1/20। हाँ, 20 रुपये मूलधन होता तो 1 रुपया क्या ब्याज मिलता, कितना मिलता 21 रुपया मिलता, जो हम 20 रुपया दिए होते। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, 3 जीरो बचा है और 1 जीरो से 1 जीरो बच गया। यहाँ 100 हो गया, तो अब 100 का 26 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2600 और इंटू कितना 21 मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2 जीरो तो आपका वैसे आ गया, 2 जीरो सब में है, सब में है। तो प्रश्न में कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना, सब कुछ ठीक तो है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो 26 छके कितना होगा आपका 6 दूना 12 126। हाँ 126, 126 के 6। प्रश्न में कुछ गलती हो रहा है क्या? प्रश्न में कुछ गलती हो रहा है। मैं एक बार प्रश्न को ध्यान से मैं देख लूं क्या गलती हो रहा है। मेरे अनुसार तो कुछ गलती नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। 25,000 राशि है, ठीक है। 4% तो 4 5 20, 25 चौको 100, 25,000 26 सही है। नहीं ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। अच्छा हाँ, गलती क्या था, हमने यहाँ 2 छोड़ दिया था, ठीक है। यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने 2 छोड़ दिया था। चलिए कोई बात नहीं, हम 2 को ले लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, 2 से काट लीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13। तो 1300 इंटू कितना 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 जीरो वैसे ही, और 13 एकम 13, 13 के 3 और कैरी 1, और फिर 13 दूना 26, 26 एक 27, 27,300। हाँ 27,300 ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि 0.7 और 0.35 1, ठीक है, लघुत्तम ज्ञात करना है। तो 0.7 का मतलब 0.7 का मतलब 7/10। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा 7/10। अगला का क्या होगा 35/100, 35/100। और आगे क्या होगा कि 105 बटा कितना 100। इसको पहले आपको संक्षिप्त करना होगा। संक्षिप्त कीजिए, 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 से कटेगा आपका हो जाएगा 20, फिर इसको 5 से कटेंगे ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा कितना आपका 20 25 100। ऊपर का क्या, जब एलसीएम है तो अपनी बात ऊपर होनी चाहिए। ऊपर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 21, और नीचे का आपका मोसो कितना है आपका 10, तो फिर कितना 2.1 कहाँ पे लिखा है 2.1 कहाँ, हाँ ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल कितना है 25 है, और उनका मौसों पर कितना है, मौसों पर 3 है, और लौसों पर कितना है 105 है। तो कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता है ना कि मान लीजिए कि पहली संख्या x है या a है, मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मोसो या मोसो गुणे लौसो। बात क्या है, एक ही है, आंसर आ गया। पहली संख्या और इनका योगफल भी आपको दिया है कि a प्लस b की वैल्यू कितना है, तो 25 है ना, 25 है, आंसर आ गया। देखिए तो इसका व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम क्या होगा a बटा a, b का व्युत्क्रम क्या होगा a बटा b। इसको हल कीजिए तो क्या मिलेगा आपको एलसीएम ab, और ऊपर क्या मिलेगा a प्लस b। अब a प्लस b का मान कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है 25 है, और a इंटू बी यानी कि ab का मान कितना है 3 इंटू कितना है 105 है। हल कीजिए, 5 से कटेगा 5 25 25, और 21 से कट जाएगा 105, ठीक है। तो 5 बटा कितना 21 63, 5/63 कहाँ पे लिखा है 5/63 ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर भी देते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कर है 57 है, कह कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ कितना हो जाता है 65%। देखिए बहुत इजी सा प्रश्न है। 65% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 13 बटा कितना 20, 13 बटा 20। देखिए यदि इसका क्रय मूल्य कितना है, क्या करें विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। यदि इसका क्रय मूल्य कितना है 20 है, क्रय मूल्य कितना है 20 है, तो विक्रय मूल्य कितना है 20, इससे से ज्यादा कितना होगा 33। ये आपका क्या है सीपी है, और ये आपका क्या है एसपी है। अब क्या कर रहा है प्रश्न में कि यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया, ये तो 3 गुना करके दिया गया है, तो इसके 3 गुना
करने के बाद 33 हो गया है, तो इसकी मूल वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। क्रय की सीपी को दोगुना, क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया गया है। दोगुना करने के बाद 20 हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्रारंभिक 10 होगा। तो कह कि वर्तमान लाभ क्या होगा? देखिए 11 रुपये की 10 रुपये की वस्तु 11 रुपये में बेचे हैं, तो 1 का लाभ हो गया। क्रय मूल्य 10 के ऊपर प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10 कितना प्रतिशत? 10%। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी पर लिखा है। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है। मैथ का क्वेश्चन हो गया। देखिए जो इसका डीआई का प्रश्न है ना, वो आपको छोड़ के आना है। यदि आप छोड़ के भी आए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीआई का प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा आपका टाइम ले लेगा। कहाँ क्या प्रश्न? डीआई का। और डीआई, हाँ यहाँ डीआई का प्रश्न है। यही डीआई का प्रश्न थोड़ा सा क्या था? टफ था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, इसको आप छोड़ के आ सकते थे। ठीक है, और कोई मैथ का क्वेश्चन है? और कोई मैथ का क्वेश्चन? हाँ यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए कि एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। 75% की वैल्यू क्या होता है? तो आपको पता होगा कि 25 तिया 75, 25 चौक को 100। यदि कार की चाल 4 है तो ट्रेन की चाल कितना है? 7 है। ये आपका चाल का अनुपात है। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 7 अनुपात क्या हो जाएगा? 4। तो आगे कह रहा है कि एक ही समय से 70 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी पर पहुंचते, हालांकि रास्ते में स्टेशन पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का अधिक समय गंवाना पड़ता है। यहाँ कितना मिनट अधिक समय ट्रेन गंवा दिया है? तो आप कहेंगे 3 मिनट का समय गंवा दिया है। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि 18 मिनट का समय गंवा दिया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू 6, तो फिर 7 की वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 7 6 42, और 4 की वैल्यू कहेंगे 24। ठीक है, 24। आगे चलिए, अब कह रहा है तो कार की गति क्या होगा? कार की गति क्या होगा? ये तो आपका सी है और ये आपका क्या है? टी है। ठीक है, सी और टी है, यानी कि सी मतलब कार और टी मतलब ट्रेन। तो कार की गति क्या है? तो आपको फार्मूला पता है कि डी बराबर एस टी होता है। बोलिए हाँ या ना। डिस्टेंस तो पहले आपको दिया है कितना? 70 किलोमीटर का। और चाल कार का कितना दिया है? 42। कार का ही पूछ रहा है कि कार की गति क्या है। तो कार का जो क्या पूछा है? हाँ, कार की गति क्या है? तो कार को टाइम कितना लग रहा है? 42 मिनट का। ये ध्यान दीजिए कि किलोमीटर है या मिनट है, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा अभी। तो यहां से आपकी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे कि 70 बटा में कितना? 42। लेकिन ये मिनट है, घंटा में बदलेंगे तो बटा में 60 होगा, तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। आगे हल कीजिए, कहेंगे 7 6 के 42, यहाँ 10 बचा, भी 1 0 बचा। 7 6 के 42 और 6 दहा के 60, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 दहा के 100। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 दहा के क्या हो जाएगा? 100। यही आपका क्या होगा? कार की चाल होगी। कहाँ पे लिखा है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि कौन सा प्रश्न नंबर है? यहाँ कह कि प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। तो प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है? 24 है। इसका फार्मूला होता है कि n कोष्टक में n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है? 24। तो 24 इंटू 1 ज़्यादा 25 और बटा में कितना? 2। तो 12 दूना 24 मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 दूना 50 के 0 कैरी 5 और 12 दूना 24 और 24 और आपका कितना? 24 और 5, 12 दूना 24। ओह क्या कर दिए? 25 दूना 50 के 0 कैरी किया 5 और 25 से कम 25, 25 5 30, 300 ना। क्या आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न मैं देख लूं। और कोई प्रश्न है क्या आपका मैथ का? और कोई प्रश्न इसमें डाल दिया हो? इधर तो कोई प्रश्न नहीं है।
यहाँ देखिए एक प्रश्न और मिला है, कह रहा है कि 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। एक गणित का डायग्राम है, ये मान लीजिए क्या है, गणित है। कितने प्रतिशत छात्र हैं, नहीं प्रतिशत नहीं है, 70 क्या हुए हैं इसमें, गणित में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। और 60 रसायन में और 20 दोनों में, तो 20 दोनों वाला कर देते हैं, ये क्या है, रसायन है। ठीक है, कितना प्रतिशत है इसमें, 60। कितने हैं, 60, ये 8 नहीं है, 60, और 20 क्या है, दोनों में है। तो पूरा गणित 70 का है, 70 में से 20 क्या है, रसायन वाले भी हैं, तो बच्चे कितने, 50। यहाँ पे देखिए पूरे रसायन वाले 60 हैं, 60 में से 20 गणित वाले भी हैं, बच्चे कितने, 40। और प्रश्न पूछा क्या है कि यदि दोनों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगा। ठीक है, देखिए कितने दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं और विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। देखिए 40 और 50 और 40 90, और 90 और 20 110। 110 छात्र तो पास हुए हैं, कितने में से, 150 में से। 150 में से 110 छात्र क्या हो गए, पास हो गए, तो फेल कितने हुए हैं, 40। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।